रात बहुत घनी थी। जंगल के ऊपर धुंध ऐसी थी मानो आकाश ने अपनी नींद जमीन पर गिरा दी हो। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। दूर कहीं झींगरों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। पुराने कालेश्वर जंगल के बीचों बीच था वो बरगद का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें धरती को बांधती दिखतीं और डालियां आसमान से बातें करतीं। गांव के लोग उसे काल बरगद कहते थे, क्योंकि उस पेड़ के नीचे कोई टिकता नहीं था। दिन में भी उसकी छाया अलग सी लगती थी, ठंडी नहीं, जानी पहचानी नहीं, बल्कि जिंदा। गांव की औरतें सुबह जल भरने जातीं तो रास्ता बदल लेतीं, कहतीं उस पेड़ से कभी धप की आवाज आती है, जैसे कोई फंदा हिलता हो। बच्चे चेड़ते कि वहां बेताल बसता है, जो कभी विक्रमादित्य का साथी था, अब सदियों से फंसा हुआ कैदी है। उस पेड़ के तने के बीचों बीच एक मोटा निशान था, जैसे किसी को उसके भीतर ठोंक दिया गया हो। शाम को अगर कोई ध्यान से देखे तो उस निशान के अंदर से नीली रोशनी सी चमकती थी। कई लोगों ने कहा था कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो पेड़ की पत्तियों से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो हंसी इंसान की नहीं होती। उसी रात जब गांव के घरों में दिए बुझ चुके थे, एक अकेला आदमी उस रास्ते पर चला जा रहा था, अमित जोशी। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें लाल और चेहरा थका हुआ, मानो कई दिनों से सोया ना हो। उसके हाथ में पुरानी रस्सी थी, हर कदम पर मिट्टी चरमराती थी। वो खुद से बातें कर रहा था, अब और नहीं सह सकता, हर दरवाजा बंद है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर मेरे लिए तो वक्त ही सजा बन गया है। रास्ते में उसे वो पुराना मंदिर दिखा, जिसके पास कभी वो अपनी पत्नी के साथ फोटोज खिंचवाता था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए मुस्कान उभरी, फिर बुझ गई। कितना आसान था उसका कहना, अमित तुम में अब पहले वाली बात नहीं रही। और मैं हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। उसने गहरी सांस ली। अब और नहीं, बस अब नींद चाहिए, लंबी, अनंत। जंगल गहरा होता जा रहा था। हवा की आवाज सीटी सी बजा रही थी। कहीं दूर उल्लू की पुकार गूंजी, हु 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 हु। वो आवाज अमित के भीतर उतर गई। बरगद के पास पहुंचकर वो रुका। पेड़ उसके सामने यूं खड़ा था जैसे कोई बूढ़ा राक्षस झुका हुआ इंतजार कर रहा हो। अमित ने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। जमीन पर पेड़ की छाया किसी और रूप में झूल रही थी, जैसे इंसानी आकृति हो। अमित ने बुदबुदारा, शायद अब यही ठीक जगह है, जहां जिंदगी भी नहीं आएगी मुझे ढूंढने। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली। अंदर कुछ सूखी फोटो थीं। एक में वो और उसकी पत्नी रिया पहाड़ों में हंसते हुए, दूसरी में उसकी मां पूजा के समय दिया जलाए। उसने तस्वीरों को देखा और कहा, मां माफ करना, तुमने हमेशा कहा था कि जीवन सबसे बड़ा वरदान है, पर अब ये वरदान जलता हुआ लगता है। उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीरों को जमीन पर रखा और रस्सी उठाई। धीरे धीरे पेड़ की मोटी जड़ों पर चढ़ने लगा। हर डाल चरमराई, जैसे विरोध कर रही हो। फिर भी वो चढ़ गया, ऊपर उस मोटी डाल पर जिस पर किसी ने पहले भी रस्सी का अंश बांधा था, सूखा हुआ फंदा लटका हुआ। उसने अपनी रस्सी फेंकी, उसे पेड़ से बांधा और धीरे से फंदा गले में डाल लिया। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन अजीब शांति में था। अब न दर्द, न उम्मीद, बस सन्नाटा। उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ छोड़कर झूलने की कोशिश की, अचानक कड़क, पेड़ की डाल पूरी ताकत से टूट गई। वो जमीन पर गिरा, धूल उड़ गई और उसकी पीठ जोर से लगी। कुछ पल तक उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर हवा का रुख बदल गया। जड़ों के बीच से नीली चमक फूटी, ठंडी पर जीवित रोशनी। पेड़ हिला, उसकी डालियां थरथराने लगीं और जमीन से एक भारी आवाज उठी। धीरे धीरे धुएं के बादल ने आकार लेना शुरू किया। एक बड़ा, डरावना पर रहस्यमय शरीर। आंखें लाल चमकबार, आवाज जैसे धरती के नीचे से आ रही थी। 1000 साल की नींद आखिर टूट ही गई। अमित पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर अब वो डर से ज्यादा हैरान था। तो तुम कौन हो? उसने कांपते हुए बोला। वो परछाई उसकी ओर झुकी। मैं वो हूं जिसकी कहानियां अब सिर्फ किताबों में है। मैं हूं बेताल।
हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की हर डाली हिल रही थी, जैसे पेड़ खुद उसकी बातें सुन रहा हो। बेताल की आवाज भारी थी। राजा विक्रमादित्य का साथी, श्रापित प्रेत, जिसने देह नहीं छोड़ी, बस कैद हो गया था। और आज तुम्हारे मृत्यु इच्छुक कदमों ने मुझे इस काल बरगद से मुक्त किया है। अमित ने हैरानी से पूछा, कैद क्यों हुए थे तुम? किसने तुम्हें बांधा? बेताल मुस्कुराया, उसका उत्तर तब मिलेगा जब आखिरी इच्छा पूरी होगी। अभी वक्त है तुम्हारे पुनर्जन्म का, क्योंकि जिसने मुझे जगाया है उसके भाग्य की रेखाएं बदलनी तय हैं। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, पर हर इच्छा से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। कथा का अर्थ अगर तुम समझ गए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं समझे तो तुम्हारी इच्छा तुम्हें दंड बनकर मिलेगी। अमित ने गहरी सांस ली। 3 इच्छाएं और उससे पहले कहानी? हाँ, बेताल ने नीली आंखें चमकाईं, क्योंकि हर इच्छा की कीमत होती है समझ। अमित ने धीमी आवाज में कहा, मैं जीने की वजह चाहता हूं, क्योंकि अब सब समा चुका है भीतर में। बेताल ने उठकर पेड़ के तने को छुआ। तो सुनो। पहली कहानी, पत्थर का सर्जक। एक गांव में राघव नाम का मूर्तिकार था। वो पत्थरों से जीवन निकालता था। देवी की मूर्तियां, राजा की प्रतिमाएं, सब उसी के हाथों से निकलती थीं। पर उसका बेटा बीमार हुआ और मरा। उस दिन उसने अपने ही हाथों से मंदिर की मूर्तियां तोड़ दीं। सालों बाद वो लौटा। अब वो वही पत्थर गढ़ता था, लेकिन पूजा के लिए नहीं, अपने दर्द को आकार देने के लिए। उसकी हर मूर्ति का चेहरा उसी के आंसुओं से भीगता, और लोग कहते कि ये पत्थर बोलते हैं। बेताल ने पूछा, क्यों बोले वो पत्थर अमित? अमित ने धीमे से कहा, क्योंकि उसने अपने दर्द से भागा नहीं, उसे कला बना दिया। बेताल की आंखें मंद पड़ीं। तुमने समझ लिया, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। उसी क्षण अमित के दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई। अमित बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा अतीत, मेरी यादें जो मुझे काटती हैं, मिट जाएं। बेताल ने कहा, उनसे भागने से वो मिटेंगी नहीं, पर मैं फिर भी कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी, छाया की सौदाबाजी। एक व्यापारी था जो हर वस्तु बेच सकता था। एक दिन उसकी परछाई उससे लंबी हो गई। डरा हुआ वो जादूगर के पास पहुंचा। बोला, मेरी छाया मुझसे अलग कर दो। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और छाया अलग हो गई। व्यापारी ने राहत की सांस ली और कुछ ही हफ्तों में मर गया। अब उसकी छाया जिंदा है, हर बाजार, हर गली में घूमती है। लोग कहते हैं वो हर चेहरे में उस व्यापारी का डर ढूंढती है। बेताल ने धीमे से पूछा, क्या समझे तुम? अमित ने बंद आंखों से कहा, जिससे भागो वो पीछा करता है। मैं अपने दर्द से भाग रहा था, पर अब नहीं भागूंगा। बेताल मुस्कुराया, तुमने अतीत के बंधन तोड़ दिए हैं। समय बीत गया, हवा अब शांत थी। अमित ने तीसरी बार सिर उठाया। आखिरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक सुकून भरा जीवन मिल जाए, जहां कोई पछतावा ना हो। बेताल की आंखें और चमक उठीं। तुम सुकून मांग रहे हो, तुम्हें यह मिलेगा, पर पहले सुनो मेरी आखिरी कथा। तीसरी कहानी, श्रापित आत्मा। सदियों पहले जब विक्रमादित्य जिंदा थे, मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर बनता। राजा मुझे पकड़कर ले जाता, हर बार मैं कहानी सुनाता, परीक्षण करता। पर एक रात मैंने देवताओं का रहस्य मनुष्य को बता दिया कि जीवन और मृत्यु एक ही नाड़ी के 2 छोर हैं। देवताओं ने श्राप दिया, तू अब आत्माओं की परीक्षा नहीं ले सकेगा। तू सदा एक पेड़ में बंध जाएगा, जब तक कोई आत्महत्या के इरादे से उस पेड़ में ना आए। तब से मैं यहीं हूं। मौसम बदले, सभ्यताएं बदलीं, पर मैं वहीं रहा। अमित लंबे मौन में डूबा रहा, फिर बोला, शायद मुझे मरना था ताकि तुम जी सको, और अब जब मैं जीना चाहता हूं तो तुम्हें मुक्त होना चाहिए। बेताल ने मुस्कुराया, तुम्हारी यही तीसरी इच्छा है अमित, और तुम्हारी इच्छा मेरी मुक्ति है। हवा में मधुर कंपन हुआ, पेड़ की डालियां चमकने लगीं। बेताल का शरीर रोशनी में गलने लगा, मानो कोई शांति जन्म ले रही हो। धन्यवाद मनुष्य, अब मैं काल से मुक्त हूं। अमित सिर्फ देखता रह गया। पेड़ की जड़ें अब स्थिर थीं, हवा में नमी थी, और पहली बार उसने महसूस किया, मृत्यु पेड़ में नहीं, जीवन उसी के नीचे छिपा था।